बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई, लेकिन सीट बंटवारे का फॉर्मूला अब तक तय नहीं हो पाया। एनडीए ने थोड़ा तस्वीर साफ की तो बवाल मचा, लेकिन इंडिया गठबंधन में भी खींचतान जारी है। देर रात तक दिल्ली में बैठक हुई, फिर भी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। इस बीच ही जब सोशल मीडिया आप देखेंगे तो वहां पर घमासान मचा है, जिसे देखते हुए अब सवाल उठने लगा कि क्या कांग्रेस और राजद के गठबंधन में सब कुछ ठीक है या बात हाथ से निकलती जा रही है। अगर देखें तो राज्यसभा सांसद और राजद के वरिष्ठ नेता मनोज झा ने अब से सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक दोहा पोस्ट किया। इसके बाद कांग्रेस के नेता राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने उसका जवाब भी उसी शायराना अंदाज में दे दिया। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर इस पूरे बवाल की वजह क्या है और खींचतान के वजह से क्या इसका असर बिहार चुनाव पर पड़ेगा। लेकिन इससे पहले आपको मनोज झा की लिखा वह दोहा बताते हैं। उन्होंने लिखा कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए, हर अवसर के लिए प्रासंगिक, जय हिंद। इसका थोड़ी ही देर में जवाब कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने दिया कि पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। बस इस दोनों ट्वीट के कई मायने निकलने लगे और चर्चा बिहार से लेकर पूरे देश में होने लगी कि क्या अब कोई रास्ता नहीं बचा। सवाल खड़ा होने लगा कि आखिर कौन छिटकने की कोशिश कर रहा है। कहीं कांग्रेस के साथ तो सीट बंटवारे पर पेच फंसने की बात जो आ रही थी वह अब खुलकर सबके सामने आने वाली है। ऐसे में अब आपको यह भी समझा देते हैं कि आखिर कांग्रेस और राजद में तकरार कहां हुआ और कैसे पूरी तरह से माहौल खींचतान पर पहुंचा है। तो गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ, लेकिन वह कांग्रेस को नामंजूर हुआ। यही वजह है कि फिर तेजस्वी के साथ गठबंधन के नेता दिल्ली गए, बैठक हुई, लेकिन कोई निर्णय नहीं निकला। वापस सभी नेता पटना लौट गए। इसी बीच देर रात 11 बजे पोस्ट आता है, जिससे सियासत और उबाल में बदल जाती है। अब यह भी जान लीजिए कि मामला क्या है। कांग्रेस राजद को बिहार में 50 से ज़्यादा सीट देने के मूड में नहीं है। वजह है कि पिछले चुनाव में 70 सीट पर लड़कर 25 में ही जीत दर्ज कर पाई थी। बस यह गलती दोबारा तेजस्वी इस बार करने के मूड में नहीं है। 50 सीट पर अड़े हैं और पिछले चुनाव के परफॉर्मेंस को याद दिला रहे हैं कि अगर कांग्रेस नहीं होती तो शायद तस्वीर कुछ और होती और राजद है सरकार में हो सकती थी। लेकिन इस पूरे सीट बंटवारे के मसले पर कहां पेच फंसा, क्या हो रहा है, इस पर कोई भी कुछ बोलने से परहेज कर रहा है। जब देर रात तेजस्वी यादव दिल्ली से वापस लौटे तो मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जल्द सीट बंटवारे पर फैसला होगा और तस्वीर सामने होगी। हमको इससे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। हम लोग बिहार जीतने जा रहे हैं, महागठबंधन सरकार बनाने जा रही है और आगे जो बिहार की जो समस्याएं हैं बेरोजगारी जैसी, वो 14 नवंबर के बाद से दूर होना शुरू हो जाएगा। रहे समझौते की बात, ऐलान की बात, हम लोग जो है जल्द से जल्द जो है ऐलान करने वाले हैं। हमको लगता है कि कल या मैक्सिमम एक आध दिन में जो है इसको हम लोग पूरा कर लेंगे। देखिए, हमको किसी पे टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। वहीं इस बयान के बाद यह भी सवाल उठा कि लालू प्रसाद यादव तमाम प्रत्याशियों को राजद का सैंपल दे रहे हैं, जबकि सीट को लेकर कहीं भी अभी कोई क्लियर मैसेज, क्लियर बात नहीं हुई है। इसके बाद फिर करीब 1 से 2 बजे रात में यह खबर आई कि लालू यादव ने सभी से सैंपल भी वापस ले लिया। तो तकरार बढ़ी हुई है और इसका परिणाम क्या होगा? क्या गठबंधन टूट के कागार पर पहुंचेगा या कहानी कुछ और लिखी जा रही है?